Hello बच्चों, let us read this question. This question says oxidation cannot occur without reduction. Justify. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑक्सीडेशन विथआउट रिडक्शन नहीं हो सकता और हमें इसे जस्टिफाई करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन तब होता है जब कोई स्पीशीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जिसके कारण हमारे पास उसके ऑक्सीडेशन नंबर में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है. और यहाँ पे अगर हम रिडक्शन की बात करें तो वो तब होता है जब कोई स्पीशीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करती है और इसी कारण से हमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट स्पीशीज देखने को मिलता है. सो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ऑक्सीडेशन विथआउट रिडक्शन नहीं हो सकता. सो हम देखेंगे रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एक्वस कॉपर सल्फेट. सो यहाँ पे जब जिंक और एक्वस कॉपर सल्फेट के बीच रिएक्शन होगी तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा ZnSO4 एक्वस का, यानी कि जिंक सल्फेट एक्वस, और साथ में कॉपर सॉलिड ऑब्टेन होगा. अगर हम यहाँ पे इनिशियली जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो है 0 क्योंकि वो अनकम्बाइंड स्टेट में है. यहाँ पे है +2 क्योंकि ZnSO4 एक्वस को हम लिख सकते हैं Zn+2 और SO4 2-. सो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 सिमिलरली क्योंकि वो यहाँ पे Cu+2 और SO4 2- में प्रेजेंट होगा. यहाँ पे 0 क्योंकि वो अनकम्बाइंड स्टेट में है. अब अगर हम यहाँ पे जिंक की बात करें तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to +2. सो हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे जिंक के लिए ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे कॉपर की तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम +2 to 0. सो हमें कॉपर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा क्या कि जिंक जो है वो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 फॉर्म करेगा जो यहाँ पे ZnSO4 के फॉर्मेट में गिवन है, और यही रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन की. अब जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए यहाँ पे उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा Cu2+ जो कि प्रेजेंट है हमारे पास CuSO4 के फॉर्मेट में और फॉर्म करेगा कॉपर सॉलिड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस केस में हमें रिडक्शन देखने को मिला क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए. सो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो यहाँ पे प्रोसीड करते हैं साइड बाय साइड, यानी कि एक साथ होते हैं. जैसे ही ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसी को दूसरी स्पीशीज एक्सेप्ट करके रिड्यूस होती है, यानी कि अगर एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो सामने वाली स्पीशीज गारंटीड रिड्यूस होगी ताकि हमारे पास जो नेट चार्ज है वो कंजर्व्ड रहे. जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीडेशन में आए हमारे पास जब जिंक ने उन्हें लूज किया, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को Cu2+ एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस होगा. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है वो विथआउट रिडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए उनको दूसरी स्पीशीज एक्सेप्ट करके रिड्यूस होगी. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.